अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब, आज आप लोग वहाँ करनौल पहुँच चुके हैं, होटल में हैं और बहुत सारे बच्चे को अल्हम्दुलिल्लाह असाइनमेंट की कापियाँ मिल गई हैं। तो वहाँ तलबा को, आप हजरात को 10 कापियाँ मिली होंगी, 5 असाइनमेंट के और 5 प्रैक्टिकल की कापी। उसे प्रोजेक्ट रिकॉर्ड भी कहते हैं, प्रैक्टिकल की कापी कहते हैं रिकॉर्ड, एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट, ये 3-4 नाम इसी एक कापी की है। तो अब बच्चे बराबर उस वक्त से इनको पर्सनल पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके पूछ रहे हैं कि कैसे क्या लिखा जाए। तो मैं आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि जो असाइनमेंट की कापी है, ये असाइनमेंट इस कॉपी के दोनों तरफ आपको लिखना है, यानी पूरी कॉपी आपको फुल करनी है, पूरी कॉपी आपको फुल करनी है। नमूना के तौर पर पीडीएफ वगैरह डाल दिए गए हैं। ये आप लकीर के फकीर ना बने कि जो चीज उसमें डाली गई सेम टू सेम चीज आप नकल करते चले जाएं, तो इसमें बहुत सारे, लिहाजा आप उस फेरे में ना पड़े, बल्कि आप कॉपी लें, वो एक नमूना सामने रख दिया गया है, उसी बेस पर आपको अपनी कॉपी तैयार करनी है। हेडिंग डाल दें, 2-3 कलर के कलम आप इस्तेमाल कर लें, बना लें उसको, आप हाशिया छोड़ दें चारों तरफ से, और जहां तक खूबसूरत हो सकती है आप अपनी कॉपी को खूबसूरत करें। इससे पहले भी मैंने आपको कहा था कि असाइनमेंट तैयार करने के सिलसिले में आपकी तख्लीकी सलाहियत, आपकी खुद की ज़हनत आपके बहुत ज़्यादा इसमें मुआविन और मददगार साबित होंगे। लिहाजा आप लोग अपने अक्ल से काम करें और इधर उधर ना जाए, यानी कि जो पीडीएफ उसमें डाले गए वो सिर्फ एक नमूना के तौर पर है कि उसको आप देखें, उसी अंदाज में आप बयान करें, जो चीज उसमें है वो चीज ना करें। बल्कि जो किताबें आपको दी गई हैं और इम्तिहान होगा जिसका, मैं तो इसमें आपको ये कह दूं कि जिस दिन जिस किताब का इम्तिहान होना है, सेंटर पर 3 घंटा जो आप इम्तिहान देंगे, उसी किताब की असाइनमेंट को आप रात को तैयार करें। तो इस हिसाब से ये होगा कि 70 से 80% तैयारी सिर्फ आपके लिखने की वजह से, असाइनमेंट तैयार करने की वजह से आपकी तैयारी हो जाएगी। तजर्बात ये बताते हैं कि जो हजरात एग्जाम की रात में, यानी कल इम्तिहान होना है सुबह दोपहर 2 बजे से, और रात में वो असाइनमेंट की तैयारी के लिए बैठ गए, तो अगर उन्होंने उसी टॉपिक, उसी पर्चा का असाइनमेंट लिखने के लिए बैठ गए, वो जिसका इम्तिहान सेंटर पर होना है, तो 50% सवालात हल हो जाते हैं वो आपके लिखने की वजह से। लिहाजा जो किताब दी गई है आप उसी किताब का मुताला करें और उसी को तेजी से आप लिखते चले जाएं। इस तरह से आप असाइनमेंट की कॉपी आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसका दूसरा पेज, यहाँ दिस इज टू सर्टिफाई डेट, इसमें कैंडिडेट का नाम होगा, आपका नाम होगा। उसके बाद यह कि वर्क हिमसेल्फ ऑफ, इसके बाद आप ये वाला नाम लिख देंगे जिस मौजू की कॉपी, यानी पर्सपेक्टिव इन चाइल्ड डेवलपमेंट, या फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, या फिर पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडी, पेडागोजी ऑफ उर्दू, आईसीटी, इन जैसे जैसे यहाँ नाम होंगे उन्हीं के नाम आप यहाँ उतार देंगे। और ये इंडेक्स को तैयार करना ना भूलें। यहाँ आप जिस पेज में जो मौजू है आप उस मौजू को यहाँ लिखें, सीरियल नंबर डाल दें, डेट आप डाल दें, पेज नंबर डाल दें। इस तरह से असाइनमेंट की कॉपी आपकी तैयार हो गई। उसके बाद रिकॉर्ड और प्रैक्टिकल की कॉपी आ जाइए। इसके मुकाबले में प्रैक्टिकल की कॉपी तैयार करना जरा आसान है। हमने जो तस्वीरें आपको भेजी थी, जो हजरात अब तक नहीं निकाल पाए हैं, उनके लिए एक तस्वीर निकालने की अच्छी शक्ल में ये बता दूं, कम पैसे में आपकी तस्वीर निकल सकती है कि आपके वो अहबाब जो बिहार से ही वो पीडीएफ निकाल करके, जेरोस करके वहां पहुंच चुके हैं अपना कागज लेकर के, आप उनका कागज लें और किसी भी कंप्यूटर वाले के यहाँ पहुंच जाए, साइबर कैफे में पहुंच जाए जहाँ जेरोक्स होता है, तो उनके यहाँ आप उन्हीं कागजों का जेरोक्स कर लें। जेरोक्स करने के बाद कम, यानी 2-2 रुपए या 3-3 रुपए एक कागज का लेगा। उसके बाद कैंची से कट लगा ले कर लें। ज्यादा पैसा खर्चा करना चाहते हैं आप तो रंगीन जेरोक्स कर ले, वरना जो है ब्लैक एंड व्हाइट भी आपका चल सकता है। उसमें भी वही कि टॉपिक का नाम है लिख देंगे, या अपना नाम लिख देंगे या टॉपिक का नाम लिख देंगे। जिस टॉपिक की ये किताब है, जिस मौजू की ये कॉपी है, उसी का नाम वहां लिख देंगे। इंडेक्स आप तैयार करेंगे, इसमें टॉपिक, सीरियल नंबर, डेट, और उसके बाद इस पेज में आप लिखना शुरू करें और पीछे वाले पेज में जस्ट यह एक तस्वीर लगा दें। आप तस्वीर लगा दें, उस तस्वीर के मुतालिक 1-2 लाइन आप अंग्रेजी में या फिर उर्दू में लिख लें। बस इसी तरह आप लिखते चले जाएं। तो इसमें कहने का मतलब यह है कि
आपको उर्दू में ही लिखना है। जो 5 किताबें उर्दू में दी गई हैं उन्हीं किताबों को आप इसमें नकल करते चले जाना है। मिनवन वो जो है तो आप उस पर मजबूर नहीं है, महदूद ना हो कि जो PDF डाला गया है ग्रुप में उसी के मुताबिक हम डालें, नहीं, बल्कि उसको एक सिर्फ आप नमूना के तौर पर ले लें, उससे देख लें कि किस तरह में लिखा गया है। आप अपने तौर पर लिखें, अपने इम्तिहान की तैयारी की नीयत से आप लिखते चले जाएं कि कल हमें जो सेंटर पर इम्तिहान देना है उसी की तैयारी की नीयत से हम लिख रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला 50 से 60 नंबर आपका यूं ही उसको लिख लेने से हल हो जाता है। बातें उम्मीद कवी है कि आपको समझ में आ गई होंगी। आप इन बातों को समझें और बिल्कुल परेशान ना हो। जो लोग सफर में हैं अभी तक नहीं पहुंचे करनूल, मैं ये कहूंगा उन लोगों से कि जो आपके वो अहबाब जो वहां करनूल पहुंच चुके हैं उन्हें फोन करके, आप एक बार फोन करके उनसे इत्मीनान आप अपने आप को कर लें कि वहां भाई आप गए तो वहां कैसा लगा। बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि दरअसल इसमें असल गाइडलाइन की है कि अगर आपको रहनुमाई भरपूर कर दी जाए, अच्छी तरह से रहनुमाई कर दी जाए, वहां आपका रहनुमा वहां खुद मौजूद हो, तो फिर ऐसी सूरत में किसी चीज की परेशानी नहीं होती, आपको फिक्र करनी नहीं होती। वरना एक नए शहर में जाना, वहां जाकर के फौरन इतनी बड़ी तादाद में तलबा का वहां जाना, होटल वगैरह बुक करना वगैरह वगैरह, खान पान, तो एक बड़ा मसला हो सकता था, हो जाता है अगर कोई ना पहुंचे तो। मगर जब खुद रहनुमा हो तो ये सारी बातें आसानी से हल हो जाती हैं। विश्वास आई लॉज में लोग आसानी से बुक करके रह रहे हैं। वीडियो लंबा होता जा रहा है। मैं अखलाकी तौर पर आपसे ये आखिर में दरख्वास्त और गुजारिश करने का हक रख सकता हूँ कि हमारे इस वीडियो प्रोग्राम को आप देखें, इसे पसंद करें, जिसे लाइक कहते हैं, दूसरों को पहुंचा दें, और मजीद अपडेट रहने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इजाजत दें। सरफराज रिजवी, पटना। अस्सलाम वालेकुम।